नमस्कार, 5 के प्रहार में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ओएमआर शीट घोटाला मामले में अब राज खुलने लगे हैं। बोर्ड में तैनात एक सिपाही अनिल चौधरी और परीक्षा कराने वाली फर्म का नाम सामने आने के बाद एसओजी अब उस काले गठजोड़ की परतें उधेड़ रहा है, जिसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। सरकार और विपक्ष में वार पलटवार जारी है। जब सिस्टम की इस मिलीभगत को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सवाल खड़े किए तो सीएम भजनलाल शर्मा ने जवाब दिया। कहा, हमारी सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और अब कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने भी नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीएम भजनलाल से मामले की जांच करवाने की डिमांड की है। ऐसे में अब एक सवाल और भी है कि आखिरकार इस ओएमआर शीट घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ओएमआर लीक कांड घोटाले के खुल रहे राज। सीएम भजनलाल का एक्शन, कांग्रेस में टेंशन। विद्यार्थी साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपके सपनों को रौंदने वाले को चाहे वो कितना भी बड़ा हो, किसी भी तरह से नहीं बख्शा जाएगा। हेमाराम की डिमांड किस पर है निशाना? भजनलाल जी मोरे टाइम में भी जन गण की बदमाशी की है, चाहे नहीं की है। हेमाराम भी बदमाशी की तो हेमाराम ने जेल के शिकंजा में बंद करो, ताकि आने वाले टाइम में कोई कार्रवाई नहीं करे, गलत काम नहीं करे। सिस्टम में मिलीभगत का खेल, होगी जेल। ओएमआर का मास्टरमाइंड कौन? तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं शैलेंद्र गुर्जर जी, जो कि प्रवक्ता बीजेपी से हैं। बहुत स्वागत है आपका। नितिन सारस्वत, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत। लादूराम गोदारा, जो कि बेरोजगार नेता हैं, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। जोगेंद्र जोशी जी, पूर्व पुलिस अधिकारी, आप सभी का बहुत स्वागत करते हुए डिबेट की ओपनिंग में सबसे अहम सवाल के साथ करती हूं कि आखिरकार मास्टरमाइंड कौन है। क्योंकि अगर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद डोटासरा पीसीसी चीफ का नाम भी सामने आया है, तो शैलेंद्र गुर्जर जी, मुझे लगता है कि मास्टरमाइंड का पता चल गया होगा। देखिए, जांच जारी है और जिस तरह से ओएमआर शीट में हेराफेरी की गई, योग्य अभ्यर्थियों को बाहर करके अयोग्य अभ्यर्थियों के स्कैनिंग में अंक बढ़ाकर किस तरह से फर्जीवाड़ा किया, जिसको 2019 में पकड़ा भी गया, लेकिन गहलोत सरकार ने किस तरह से उस पर पर्दा डालने का काम किया और 5 साल किस तरह से घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, फर्जीवाड़ा, फर्जी दस्तावेज, किस तरह से युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया, उनके सुनहरे सपनों को बेचकर ठगी का काम करने का काम किया अशोक गहलोत सरकार ने, और जिसकी परत दर परत खोलते हुए आप देखिए माननीय भजनलाल सरकार ने आज एक बड़ा खुलासा कर दिया। अब ये मास्टरमाइंड कौन है, ये धीरे धीरे कड़ियां बढ़ी है। किस तरह से जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसमें जो टेक्निकल उप निर्देशक हैं और प्रोग्रामर हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और जांच आगे बढ़ रही है। और किस तरह से 38-40 अभ्यर्थियों के जो मार्क्स बढ़ाए गए स्कैनिंग के द्वारा, फोटोशूट कर किस तरह के, और जो प्राइवेट कंपनी जिसको स्कैनिंग का काम दिया उसके कर्मचारी पकड़े गए। जो जांच अशोक गहलोत सरकार को करनी थी वो काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है, और उनको तो ट्वीट करते हुए शर्म नहीं आई। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि उनके अगर ट्विटर पे आप अगर ये देखें कि जो उनके अभ्यर्थी हैं वो किस तरह का कमेंट कर रहे हैं। गहलोत साहब, सबसे ज्यादा शर्म तो आपको आनी चाहिए। 5 साल सरकार रही, इतने पेपर लीक हुए, ओएमआर में हेराफेरी हुई, आप बीजेपी सरकार जांच तो कर रही है, आपने तो 5 साल सरकार बचाने में और पानी में से बिजली निकालने में लगा दिया। शर्म करो आप थोड़ी सी। दूसरों को ज्ञान देने वाले उन्हें क्यों नहीं सोचा? 1000 चूहे खाकर बिल्ली हज को जाने को तैयार बैठी है। मतलब इस तरह के कमेंट जो 500 से ज्यादा आए, अगर ये अशोक गहलोत जी इन कमेंटों को पढ़ लें तो मुझे लगता है कि उनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। अरे आपके समय के भर्ती परीक्षाओं के 19 बड़े पेपर लीक हुए, जिसको पकड़ने का काम मानी। शैलेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी और आज शैलेंद्र जी 1 मिनट हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। सीकरमल जी जोधपुर से जुड़े हैं जी, बताइए क्या समस्या। चलिए, कॉलर से हम फिर से ज्वाइन करेंगे।
शैलेंद्र जी तमाम आरोप लगा रहे हैं। नितिन जी, आपने सुना होगा सोशल मीडिया जो सबसे कहा जाता है, उन्होंने कहा यहाँ तक कि सोशल मीडिया को भी नहीं छोड़ा, सोशल मीडिया भी वो देख कर आए हैं कि अशोक गहलोत के इस ट्वीट पर क्या क्या कमेंट आए हैं। नितिन देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि अगर सोशल मीडिया के 1 सेकेंड शैलेंद्र जी, ओके, देखिए सोशल मीडिया के अगर कमेंट के देखेंगे तो भजन लाल जी के लिए किस तरीके से लगा हुआ है कि 2 साल हो गए अभी तक पर्ची नहीं आई कि मास्टरमाइंड कौन से होंगे, 2 साल हो गए कुछ किया नहीं, चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गया, अवैध खनन हो या हर चीज में भ्रष्टाचार पनपा हुआ है। तो बहुत सारे कमेंट्स मैं भी अभी देख के आया, मैं उनसे चर्चा नहीं करना चाहता, पेपर लीक में नहीं बोल रहा हूँ। अब आज जो जनता, अभी आपने सुनिए ना आप, अब सुनिए, आज जो कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है, और आप अगर राजस्थान में ट्रेंड देख रहे हो कि आज ट्विटर पे भी एक ट्रेंड चल रहा है, उसमें ये याद दिलाया जा रहा है कि जब भाजपा की सरकार थी तो उसने कहा था कि हम आते ही आरएसएसबी और आरपीएससी को हम भंग करेंगे और उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। आज भी 2 साल बाद में कोई स्ट्रक्चर की बात नहीं है, किसी चीज की बात नहीं है, कहीं दूर दूर तक इस चीज की कोई संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है। तो आज जनता पूछ रही है कि वो चीजों का क्या हुआ। दूसरा, जनता ने कहा कि 9 साल जब इनकी वसुंधरा राजे की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तब तमाम तरीके से साफ खुलासा हुआ है कि ये जो गिरोह है वो 9 साल से एक्टिव है। तो आज जो जनता पूछ रही है, जो अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, क्या 9 साल में, और अभी 2 साल इस सरकार को भी हो चुके हैं, कि ये 9 साल में तमाम जो भर्तियां हुई, क्या आप इसकी जांच कराएंगे? क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर आप ये पकड़ भी नहीं पाए थे, और उस बीच में तमाम पेपर, चाहे सूचना सहायक हो, संविदा नर्स हो, कृषि पर्यवेक्षक हो, कृषि लेखाकार हो, संगणक, सीईटी हो, पशु परिचर हो, एलडीसी, यूडीसी, जेईएन पर तमाम परीक्षाएं हुई। और ये तमाम परीक्षाएं जिस तरीके की है, खुलासा हो रहा है कि इनकी बीजेपी की सरकार में, जो पिछली सरकार में जो खेल शुरू हुआ था, वो इन 2 साल में भी जारी रहा है। ये साफ साफ पता ही चलता है। इसलिए जो बीजेपी अपना क्या नाम से पीठ थपथपा रही थी, वो बिल्कुल जायज नहीं है। और अब कम से कम, अब नहीं तो 2 साल बाद में आके इन दोनों को रिस्ट्रक्चरिंग करो। और सीबीआई की 1 सेकेंड, भरतपुर से अनिल हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है? अरे इनके घरों में मुझे चल रही है, दोनों के, गोविंद के और क्या नाम है अशोक गहलोत के, 4-5 हजार जो सरकार जो है ना घुमाते थे, कभी तो हॉस्पिटल में घूमते थे, कभी होटल में घूमे, कभी बैंक में, कभी क्या नाम है उसमें बसों में घूमते हैं, उसी में काम करते रहे। और चोरी चकारी खुद जमा के ये ध्यान वहां लगाया, खुद चोरी करते हैं ये लोग। ठीक है नितिन जी, सुना आपने? उन्होंने कहा कि 5 साल तक केवल सरकार घूमती ही रही। फिर ये बताना चाहता हूँ कि एक तरफ तथ्य है कि इन्होंने जो कहा, ये आज बिल्कुल चोरी खुलासा हो गई कि इनकी सरकार में 2 साल, और ये जो नेटवर्क है वो पहले से एक्टिव था। जैसे हमें अशोक गहलोत जी ने हमेशा कहा, 1 सेकेंड नितिन जी, पहले से नेटवर्क कब एक्टिव था? 2018 लगा रही है ये, 9 साल पहले, 9 साल पहले। आप 9 साल गिनिए ना, कब बैठता है उससे? अरे तो 9 साल पहले 2018 ही तो हुआ, 9 साल पहले कैसे बात कर रहे हैं? जब बीजेपी की सरकार थी उस समय 9 साल पहले। अगर आपको तो 2018 में तो आपकी सरकार बनी है, और उसी 2018 में तो सरकार बनी है। 2018 से पहले 2 साल और हो चुके थे। 5 साल हमारी सरकार के, 2 साल ये और 2 साल पहले, 9 साल ऐसे होते हैं। आप बिल्कुल आसानी से गिन लीजिए। आपको अगर ईयर भी काउंट नहीं करना है तो बहुत आसानी से गिन सकती हो। चलिए ठीक है, 1 सेकेंड रोकना चाहूंगी। राजकुमार जी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। जी बताइए राजकुमार जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैं ये कह रहा हूँ 2016 में 10,000 पोस्टें अंग्रेजी की, वो पोस्टें 10,000 थी, और ओपीजीएस यूनिवर्सिटी में उसको फर्जी यूजीसी ने भी घोषित कर दिया, तकनीकी विभाग ने भी कर दिया। बैक डेट से लेकर के डिग्री अंग्रेजी की लग गए। गुजर साहब बैठे हैं, ये जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं 2016 की? ओपीजीएस को बार बार उसकी मान्यता रद्द कर दी, और एडिशनल के लगे हुए हैं। पीछे की बैक डेट से जो बीएससी है वो बैक डेट से एडिशनल बीए के लेकर के आ गए, और वो लगे हुए हैं। 2016 की जांच ही नहीं हो रही है अभी तक। ठीक है शैलेंद्र जी, ये सवाल आपके लिए था। 2016 में तो आपकी सरकार थी। राजकुमार जी देखिए, अगर कोई फर्जी सर्टिफिकेट लाकर नौकरी पाया है तो वो भी बच नहीं पाएगा। आपको मालूम है 43 विभागों के दस्तावेज सत्यापन का काम चल रहा है। किस तरह से पीटीआई में जो
फर्जी सर्टिफिकेट देके नौकरियां लग गए थे, उनको हटाने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया है। और ये माननीय भजनलाल सरकार की प्रतिबद्धता है कि हमने यूपी, एमपी और दिल्ली में जाकर किस तरह से अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम किया। आज पेपर लीक माफियाओं को खत्म करने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। 425 से अधिक अपराधियों को जेल के पीछे डाल दिया है। 138 FIR दर्ज हो चुकी है। 2 साल में एक भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। मैं आपको चैलेंज देता हूं। और नितिन सारस्वत जी स्वीकार कर रहे हैं, खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 5 साल हमने किस तरह से घपले के, घोटाले के, फर्जीवाड़ा चलने दिया। क्योंकि गहलोत सरकार ने खुद ट्विटर पे स्वीकार किया है और ट्विटर पर जो प्रतिक्रिया आई है, अगर अशोक गहलोत जी बेशर्म बाकी है तो उनको राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप आप लोग लगाएंगे। चूहे खाकर किस तरह से जाने की बात कर रही है, इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। लादूराम गुदारा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 1 सेकंड, ठीक है, ओके, काम किया है। 1 लाख भर्ती परीक्षाओं लादूराम गुदारा जी पूरी कर नियुक्तियां दे दी हैं। भ्रष्टाचार और घोटालों, ठीक है शैलेंद्र जी, भ्रष्टाचार और घोटाले के बीच में पिस कौन रहा है? युवा। देखिए श्रुति जी नमस्कार। आखिर इस घोटाले के अंदर सबसे ज्यादा अगर आज किसी की हालत खराब है तो युवा इस घोटाले के अंदर पिसा जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में आखिर युवा अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है। आज बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने से पहले एक नारा लगाया था कि पेपर लीक नहीं सहेगा राजस्थान, और आज इस हालत 2 साल सरकार को होने में आगे और ये सरकार दावा कर रही है कि हमारी सरकार आने के बाद में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं, शैलेंद्र जी कह रहे थे कि 138 FIR दर्ज की, ये हुआ वो हुआ। केवल भजनलाल जी का गुणगान करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। 138 FIR दर्ज की, लेकिन आज नहीं बता दीजिए। नहीं आज लादूराम जी आप बताइए कौन सा पेपर लीक हुआ। लादूराम जी आप चैनल पे बताइए। इस तरह की भाषा का एनसीसी बात नहीं रख सकते। आप बताइए कौन सा पेपर लीक हुआ, किस RPS। आप सुनिए तो सही, बीजेपी वालों सुनने की क्षमता भी रखो। वोकेशनल टीचर की जो सीधी भर्ती होती है यूट्यूब के माध्यम से, वो इसी बीजेपी सरकार में हुई थी और बाद में रद्द करनी पड़ी थी। हमने सरकारी नियुक्तियां दे दी हैं। 1.5 लाख से अधिक भर्ती प्रक्रिया दी है। 1 लाख का कैलेंडर, 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर हमने जारी कर दिया है 1 वर्ष का UPSC के पैटर्न पर। आप बताइए पहले, इस तरह का झूठ नहीं बोलिए। आप सुनिए तो सही, सबसे बड़ा खुलासा करना चाह रहा हूँ श्रुति जी। आप SOG में भी दीजिए। क्या आपने SOG में कोई कंप्लेंट दी है क्या? आप बताइए सर। ऐसा ही भर्ती यहाँ चैनल पे बैठ के झूठ मत बोलिए। कोई तथ्य हो तो बताइए। अरे शैलेंद्र जी बोलने तो दीजिए उनको। क्या आपने कोई कंप्लेंट की है क्या? बीजेपी के अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस काल ने चोरों को थानेदार बनाया और आपने कहा था कि हम थानेदारों को नहीं बनने देंगे। आपने वादा किया था भर्ती रद्द करेंगे, लेकिन वही आपकी सरकार न्याय। तो थानेदारों की जांच किसने कराई लादूराम जी? क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं थी? गहलोत सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? भर्ती परीक्षाएं उनके समय में हुई, नियुक्तियां उनके समय में उन्होंने दी, पोस्टिंगें उन्होंने दी। ये माननीय भजनलाल सरकार है जिसने जांच की। सब इंस्पेक्टर घोटाले को उजागर करने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया। आज युवाओं को न्याय दिया जा रहा है तो माननीय भजनलाल सरकार दे रही है। हम झूठ नहीं कह रहे, हम जो कहते हैं करते हैं। हमने पारदर्शिता से एग्जाम कराया, अपराधियों को पकड़ने का काम किया। गहलोत सरकार 5 साल जो काले कारनामे उनको उजागर करने का काम किया। जो घपले हुए, घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ, जो फर्जीवाड़ा हुआ, फर्जी दस्तावेजों से नौकरियां लगी, हमने सलाखों के पीछे भेजा। शैलेंद्र जी आवाज तेज करने की वजह से ऐसा नहीं है कि जो आपने एक्शन किया वो दब जाएंगे। उनको एक बार सुन लीजिए, वो वोकेशनल भर्ती की बात कर रहे हैं। एक्शन बोलता है। 1 सेकेंड, एक्शन ठीक है, सुन लिया मैंने, एक्शन बोलता है। ओके ठीक है, माननीय भजनलाल सरकार ठीक है, सुन लिया सर, सुन लिया। शैलेंद्र जी बेशर्म चिल्लाते हैं जो एनसीसी सी ग्रेड का पेपर लीक करवा दिया शेखावटी आपके। अरे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। आपने घपले कराए, गोटे कराए, फर्जीवाड़ा किया, ठगी की, ठीक है, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया, युवाओं के परिवारों को। जोगेंद्र जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। कांग्रेस अगर आप प्रवक्ता को सुनिए, शैलेंद्र जी, अशोक गहलोत जी को माफी मांगनी चाहिए। पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़े, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ा हुआ है कजोर जी, जो कि टोक से जुड़े हुए हैं। कजोर जी क्या समस्या आ गई बताइए। मैं कह रहा हूँ कि मैडम जो कांग्रेस राज में तो पेपर लीक होता था और इतनी परसेंटेज जाती नहीं थी मैडम, और बीजेपी राज में मैं भजनलाल जी सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो पेपर लीक अंदर के अंदर ओमर की बदली जा रही है, इससे क्या और क्या हो सकता है? गरीबों के साथ में अनर्थ हो रहा है
बेरोजगारों के साथ में बच्चे अनर्थ कर रहे हैं मैडम। ठीक है कजोर जी। मैं अब जोगेंद्र जोशी जी के पास जाती हूँ। सर, आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब 2018 से पहले ये ओएमआर शीट का घोटाला आया है, एसओजी ने एक्शन भी लिया, 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन इन सब के बीच में भ्रष्टाचार और घोटाला शिक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया, उसकी पारदर्शिता पर। जोगेंद्र जी देखिए श्रुति जी, इस संबंध में डिबेटें 2 साल से चलती आ रही हैं। एसआई भर्ती घोटाला ले लीजिए, पीटीआई ले लीजिए, हाई कोर्ट के एलडीसी वाले ले लीजिए, वन विभाग की ले लीजिए, टीचर्स की भर्ती ले लीजिए। ये सब राजनीतिक दल एक ही चट्टी बट्टी गए, इनमें फर्क कुछ नहीं है। सिर्फ मात्र ये जरूर है कि बीजेपी ने इन 2 सालों में कम से कम इतना तो किया कि इन लोगों को पकड़ा है जो इतने लंबे समय से ये बंद इधर उधर घूम रहे थे एक दूसरे के सपोर्ट में। लेकिन आप देखिए, मैं बताऊं, ये मास्टरमाइंड कौन होता है? मास्टरमाइंड किसको कहते हैं भाई? अध्यक्ष है, जो चेयरमैन है, जो सदस्य है, ये मास्टरमाइंड है, और जो इनको नियुक्त करता है वो मास्टरमाइंड है। अब इन लोगों के ऊपर तो एसीबी या एसओजी हाथ डालती नहीं है। न तो कांग्रेस राज में डाला, न बीजेपी के राज में डाला। इन छुटभइयों को पकड़ लेते हैं, जो टीपता है उसको पकड़ लेंगे, जो टिपवाता उसको पकड़ लेंगे। अब ओएमआर शीट, अब आप बताइए, जो संदीप माथुर है ये कब से नौकरी कर रहा है? मैं आपको बताऊं काम करने का क्या तरीका होता है। जी। जब जैसे चेयरमैन आता है तो चोर सबसे पहले उनके पास जाता है कि साहब मेरी क्वालिटी ये है, मैं ये काम करना जानता हूं और मैं ये काम करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, ऐसा ही करना। आप बताइए, जब चेयरमैन बैठा हुआ है या सदस्य बैठा हुआ है तो फिर जिम्मेदारी क्या नीचे बाबुओं की होती है क्या? मेरे समझ में नहीं आता। इंस्पेक्टर को पकड़ लेते हैं, आरटी इंस्पेक्टर को पकड़ लेंगे, सीआई को पकड़ लेंगे, एसपी है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, चेयरमैन हैं, ये सब बैठे रहेंगे। इनको कोई हाथ नहीं अड़ाता, इनसे पूछते तक नहीं है। मुझे बताओ, एसआई भर्ती के अंदर बड़ी मुश्किल से बाबूलाल कटारा, क्योंकि वो तो मेन हो गया, रामूराम राय का मेन हो गए, इसलिए उनको पकड़ लिया। नहीं तो आप बताइए, इनके अलावा कौन पकड़े गए अभी तक? बिल्कुल सर। अभी तक बाबूगिरी पकड़ी गई है सारी की सारी, या दलाल पकड़े गए हैं। बहुत अहम सवाल। ठीक है जोगेंद्र जी, वो पैसा देके बहुत अहम सवाल आपने किया, और यही इसलिए मैंने अपनी डिबेट की ओपनिंग भी इसलिए की थी कि मास्टरमाइंड कौन है। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, श्रवण भागवत। ठीक है सर, ओके, श्रवण भागवत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताइए श्रवण जी। श्रुति मैडम नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भर्ती घोटाला है ना, 2009 से जब अबीद खां गोरान को आरपीसी का चेयरमैन बनाया गया, तभी से ये भ्रष्टाचार हो रहा है जी। तभी से पेपर लीक हो रहे हैं, और पेपर एजेंसियों को पहले से ही उनको पता होता है कि पेपर आउट हो जाता है। जैसे वो उसने अपनी बेटी को सेलेक्ट करवा दिया था। हाँ। वो आरजेएस में, ठीक है ना। इसी प्रकार अभी जैसे माथुर को जो कमेटी सदस्य बनाया गया है, जांच कमेटी का, जो खुद मास्टरमाइंड है इस ओएमआर शीट का घोटालेबाज, जो उसको ही सदस्य बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार युवाओं के भविष्य के साथ जो कुठारघात हो रहा है, ये बहुत ही खराब है। क्योंकि युवा बड़ी आशा लेकर के कोचिंग सेंटर पे 2-2, 2.5-3 लाख रुपए खर्च करके अपनी तैयारी करते हैं, अपने भविष्य की बुनियाद तैयार करते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे से पता चलता है कि पेपर आउट हो गया, तो इस प्रकार ये भविष्य युवाओं के साथ बहुत ही खतरनाक खेल और वाकई जी। श्रवण जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोहावट से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और शैलेंद्र जी और नितिन जी, दोनों सवाल आप ही लोगों के लिए। इसलिए मैंने डिबेट की ओपनिंग भी इसलिए की थी। नितिन जी, आपके 2009 से ये कॉलर बता रहे हैं कि यहाँ पर पेपर लीक और घोटाले हो रहे हैं। आप ये कह रहे थे कि ये घोटाले बीजेपी के कार्यकाल से शुरू है, 9 साल हो गए, तो आपने क्यों नहीं लिया एक्शन? आरएसएसबी ने जो समिति भी गठित की, प्रशासनिक समिति गठित की, उसमें भी संजय माथुर को रखा गया, तो आपने वहां पर एक्शन क्यों नहीं लिया अगर बीजेपी में ये शुरू हो गया था तो? नितिन जी देखिए श्रुति जी, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब राजनीति से उसके बताना चाहता हूं, और शैलेंद्र गुर्जर जी ना बोले बीच में, क्योंकि वो बहुत बोल चुके हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो भी यहाँ जाके झूठ बोले। अलवर में एनसीसी सी ग्रेड का, शेखावटी यूनिवर्सिटी का, नीट का पेपर, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का, आरयूएचएस का, सेकंड ग्रेड का, 10th का, तमाम पेपर लीक हो गए, और बीजेपी मानने तक को तैयार नहीं है। रिपोर्टिंग हो चुकी है सबकी, लेकिन बीजेपी मानने तक तैयार नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कह रहे थे कि हम लोग भला करना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं, आज चाहे अशोक गहलोत जी हो, गोविंद डोटासरा जी हो,
उन्होंने क्या रखा आके, उन्होंने बोला कि ये पेपर जो अभी खुलासा हुआ है, बिल्कुल सामने आपके एसओजी की रिपोर्ट, मैं किसी की रिपोर्ट नहीं मान रहा, एसओजी की रिपोर्ट ने कहा कि बीजेपी में जब पिछली सरकार थी उसमें 2 साल से लेके ये ओएमआर शीट का खेल शुरू हुआ और इसमें तमाम मास्टरमाइंड पकड़ा करने चाहिए। आप बताइए, पहले तो 2 साल की जो भर्तियां हुई हैं क्या वो कॉम्प्रोमाइज होंगी कि नहीं होंगी? हमने मांग थी कि पिछले 9 साल की सभी भर्तियों की जांच हो और इन 2 साल के अंदर जितनी भर्तियां हुई हैं उनकी जांच हो। ये बिल्कुल जांच करने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते थे कि हम आएंगे तो सीबीआई जांच देंगे, हम आरपीएससी और एसएसबी को, क्या आज आरपीएससी में अधिकारी कौन है मेन, आज क्या आरएसएसबी में अधिकारी कौन है, क्या वो अधिकारी अभी तक नहीं लगे हुए थे क्या इस सरकार में? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी ये मंशा ही नहीं है कि ये चीज स्पष्ट हो चुके हैं। उल्टा जिस सरकार ने देश में पहली बार उम्र कैद की सजा की हो, दोषियों की संपत्ति जब्त करने का कानून किया हो, 10 करोड़ रुपए जुर्माना किया हो, 250 से प्लस गिरफ्तारी की हो, आरपीएससी के सदस्य को गिरफ्तार किया और पेपर लीक माफियाओं के बुलडोजर चलाया, उसके लिए बात कर रहे हैं। आज ये बताइए कौन बड़े मगरमच्छ में आप गिरफ्तारी छोड़ दी है जिनसे पूछताछ भी हुई हो? ये 2 साल में जिनका नाम लेते थे उनमें से किसी एक से पूछताछ भी हुई हो? हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती के समक्ष में इनके क्या कहा, तमाम भर्तियों के लिए इन पे क्या कहा, और ये भी इन्होंने कोई जांच नहीं की थी। ये एक कैश लेन देन के संबंध में यूपी के एसटीएफ ने गिरफ्तार किया और वहां से जब इंक्वायरी हुई तब जाके ये खुलासा हुआ। इन्होंने कोई आरएसएसबी में खोज के कोई नहीं निकाला कि आरपीएससी में इन्होंने कुछ खोज के निकाला हो या इन्होंने कोई नई चीज की हो। नहीं, ठीक है शैलेंद्र जी, क्योंकि ये केवल धोखा देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बड़े मगरमच्छ कब आएंगे जाल में? इनसे पूछिए, श्रुति जी इनसे पूछिए कि यूपी एसटीएफ ने कब पकड़ा था? अगस्त 2019 आप लोग ने तो रायगढ़ के बेटे बेटी को, गहलोत की सरकार, और जो भर्ती परीक्षा ओएमआर शीट का घोटाला है, जो प्रयोगशाला सहायक है, कृषि पर्यवेक्षक है, महिला सुपरवाइजर है, ये 2019 में ही भर्ती परीक्षाएं हुई थी गहलोत साहब के समय में। तो ये किस तरह की बात करते हैं? शर्म तक नहीं आती कांग्रेस के प्रवक्ताओं को। पहले युवाओं का भविष्य खराब कर दिया, आज हम उनको पकड़ने का काम कर रहे हैं। जो 5 साल इन्होंने काले कारनामे किए, घपले घोटाले किए, बेशर्मी और भ्रष्टाचार भाजपा का चाल चरित्र है। आपको बताऊं मैं, जो भी पकड़ा जाएगा, अरे आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप धीरे-धीरे नहीं तो शैलेंद्र जी ये खाना पूर्ति है क्या? 1 सेकेंड, सिपाही को पकड़कर 1 सेकेंड, आगे होता है। ठीक है, सिपाही को पकड़कर खाना पूर्ति कर रहे हैं क्या कि आप एक्शन ले रहे हैं और सिपाही को पकड़ लिया? बेरोजगारी से हमारे साथ लादू राम जी जुड़े, उन्होंने आपके सरकार में भी घोटाले जो हुए हैं, जो पेपर लीक हुआ उसके बारे में उजागर किया ना। शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक दूसरे के सरकार पर छीटाकसी कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। शर्म नहीं आती आप लोगों को ये कहते हुए कि पेपर लीक हो गया? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग 5 साल वहां सरकार पर बैठ के? श्रुति जी, मैं इस शैलेंद्र जी को कहना चाहूंगा, कल दोपहर 12 बजे मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं पिंक सिटी में, उसमें आपकी सरकार में हुए ओएमआर घोटाला नहीं, फोरम एडिट तक कर दिया आपने। 2022 के बच्चों के फोरम 24 में कर दिए। आप देखना कितने घोटाले हो रहे हैं। केवल और केवल बीजेपी कांग्रेस की राजनीति से ऊपर उठी है। आपने कहा था हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, लेकिन किया आपने। आज एसओजी के पास स्टाफ की कमी है। आलोक राज के कार्यकाल में जितनी भी भर्तियां हुई, हम मांग करते हैं कि उसकी सीबीआई जांच दीजिए। आप सीबीआई जांच अब तक आपकी सरकार ने एक भी भर्ती की क्यों नहीं दी? इसका जवाब कौन देगा? शैलेंद्र जी, कौन देगा? केवल मास्टरमाइंड आरपीएससी के चेयरमैन से लेकर टॉप अधिकारियों पर अगर आप एक्शन लेंगे तो समझ में आएगा कि आप इसमें एक्शन ले रहे हैं। सिर्फ सिपाही को पकड़कर जेल में बंद करने से एक्शन नहीं हो जाता। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में जुड़ने के लिए, लेकिन एक बहुत गंभीर सवाल है। इस मुद्दे पर हम लगातार डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये युवाओं से जुड़ा है और युवा देश का भविष्य कहा जाता है। लेकिन भ्रष्टाचार और घोटाले के बीच में आज शिक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर एक गंभीर सवाल सरकारों ने खड़ा कर दिया है। आखिरकार इसका सोल्यूशन कब निकलेगा? मास्टरमाइंड कब होगा गिरफ्तार? इसी के साथ इस डिबेट में तय। न्यूज़ 18 राजस्थान।